देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a function f of x satisfy the following property हमारा f of x plus y is equals to f of x into f of y। कंडीशन दिया है f of x plus y is equals to f of x into f of y, so that the function is continuous for all values of x if it is continuous at x equals to 1 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। ठीक है, मतलब थियोरेटिकल टाइप का क्वेश्चन है। तो अपने को क्या बोल रहा है कि अ फंक्शंस f ऑफ x, ठीक है, एक फंक्शन है हमारा f ऑफ x सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी क्या दिया है, ये फंक्शनल इक्वेशन लिखा हुआ है कि f ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y। तो प्रूफ करना है सो दैट द फंक्शंस इज कंटिन्यूअस, फंक्शंस कंटिन्यूअस होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, x के हर एक वैल्यू के लिए, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। ठीक है, यानी दो बार अपने को कंटिन्यूटी दिखाना पड़ेगा, एक 1 पे और एक पर्टिकुलर कोई पॉइंट ले लेंगे ए बी सी। ठीक है, और उस पे बताएंगे कि हमारा कोई भी वैल्यू के फंक्शंस कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो ऐसा दो तरीके से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 पे करते हैं, चेक करते हैं कि फंक्शंस कंटिन्यूअस है कि नहीं। ठीक है, हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन में लिखेंगे एज अ फंक्शंस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, चेक करेंगे 1 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं। वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x is equals to limit x tends to 1 plus f of x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड इक्वल्स टू फंक्शंस का वैल्यू किस पॉइंट पे, 1 पे। ठीक है, ये तीनों वैल्यू अपने को चेक करने का, अगर तीनों आ गया इक्वल्स तो कंटिन्यूअस, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं। ठीक है, ये चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे और लिमिट 1 रख के देखना है। ठीक है, अब हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा जो फंक्शंस है लेफ्ट हैंड में 1 पे है तो 1 प्लस एच। ठीक है, ऐसा कंसिडर कर लो, यहाँ पे लिमिट में ऐसे ही कंसिडर करते x इक्वल्स टू लेट x इक्वल्स टू 1 प्लस एच या 1 माइनस एच, लेफ्ट हैंड साइड में 1 माइनस एच, x इक्वल्स टू 1 माइनस एच। तो यहाँ से हो जाएगा अगर x टेंस टू 1 माइनस है तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंस टू सॉरी h टेंस टू 0, h के टर्म में करेंगे, h टेंस टू 0 f ऑफ x, x की जगह क्या लिखेंगे 1 माइनस एच, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू, ऐसे ही राइट हैंड साइड में भी लिखेंगे, तो उसमें क्या करेंगे 1 प्लस एच ले लेंगे, तो हमारा राइट हैंड साइड हो जाएगा लिमिट, एक ही साथ अगर लिखेंगे तो h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू एफ ऑफ 1, 1 तो एग्जैक्ट वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू रखोगे तो, और एफ ऑफ, इसको पूरे को सोचो क्या है x प्लस वाई, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई, डिफिनेशन ऑफ फंक्शन से, तो x के जगह 1 और h के जगह y के जगह माइनस h कंसीडर करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ माइनस h, इसको ऐसा सोचेंगे कि एफ ऑफ क्या लिखा हुआ है ये 1 प्लस माइनस एच, ऐसा सोचेंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ये वाला डिफिनेशन लगा लेंगे, तो हमारा ऐसा कुछ आएगा, वो ऐसा ही राइट हैंड साइड में भी क्या लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, ये प्लस है तो दोनों साइड प्लस आ जाए, एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ h, और 1 के लिए तो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ठीक है, इसमें हमने क्या यूज किया फंक्शंस को यूज किया, यहाँ पे लिख लो यूजिंग, सर जेई में इतना नहीं लिखना पड़ता, पर बोर्ड में ऐसा आया तो लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है, यहाँ से हमने लिखा, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा, और लिमिट 1, 1 पे तो फंक्शंस का वैल्यू कितना आएगा 1 पे तो हमारा कितना आएगा 1 ही आएगा, तो फाइनली कितना हो जाएगा एफ ऑफ 1, एक h टेंस टू 0 है, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 पे तो 1 ही रहेगा, इधर बचेगा एफ ऑफ माइनस एच इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ प्लस एच इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 1 कितना दिया है 1 दिया है, एक आवाज आ रहा है शुभम, हाँ सर। एक मिनट, एक पीपीटी को क्या हो गया, स्पेस पूरा हो गया क्या इसका, एक मिनट, पीपीटी अटक गया अपना। अच्छा ये पूरा लिखा हुआ ही चला गया लगता है, एक फंक्शन की
एक मिनट शुभम, इनका ने एक्चुअली जूम वाले का ना अपडेशन मांग रहा है, उसके कारण में ये प्रोग्राम एफ ऑफ वन कैंसल हो जाएगा, इसका भी एफ ऑफ वन कैंसल हो जाएगा और इसका भी एफ ऑफ वन कैंसल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ प्लस एच, और इधर कुछ नहीं तो वन बचा। तो यही देखो एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू वन। ठीक है, तीनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम आ गया, इक्वल आ गया। तो हम लोग फाइनली बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वन पे क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, इसके हेल्प से इन जनरल अब अपने को प्रूफ करना है सभी के लिए। ठीक है, तो सभी के लिए जब करना है तो उनके लिए कोई एक अर्बिट्ररी पॉइंट कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो अर्बिट्ररी पॉइंट कंसिडर करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे कि नाउ, अब इन जनरल प्रूफ करेंगे, कंसिडर, नाउ कंसिडर एनी arbitrary, एनी arbitrary, arbitrary मतलब बदलने वाला वैल्यू जो चेंज होते रहेगा, एनी arbitrary पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं इन जनरल x इज इक्वल्स टू ए। अभी वन पे था, अब हम लोग इन जनरल ए लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब इनका सेपरेट सेपरेट एल एच एल निकालते हैं। तो एल एच एल इज इक्वल्स टू ए पॉइंट पे निकालेगा तो वही फिर से लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच हो जाएगा, एक्स के जगह ए है तो ए माइनस एच हो जाएगा। अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो यहाँ पे कि पुट एक्स इक्वल्स टू ए माइनस एच, तो जब एक्स टेंस टू ए माइनस है तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये लिख सकते हो डिफिनेशन, ये हो जाएगा हमारा एफ माइनस एच। अब इसको सिंप्लीफाई करेगा तो कितना आ जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको लिख सकते हैं अपन क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस माइनस एच, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा वाई, जैसे प्रीवियस केस में था। यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ माइनस एच। ठीक है, क्योंकि हमारा फंक्शन था कि एफ ऑफ कंडीशन एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के फॉर्म में रहा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं कि एफ ऑफ माइनस एच। ठीक है, अब लिमिट में पढ़ाया था कि जब प्रोडक्ट में रहता है तो सेपरेट सेपरेट सभी में लिमिट लग जाता है, तो इसमें एफ ऑफ ए में भी लिमिट लग जाएगा और एफ ऑफ माइनस एच में भी लग जाएगा। तो जब इसमें लगाओगे तो एफ ऑफ ए, ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, इस पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसको बाहर कर दिया तो बचा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ माइनस एच। ठीक है, अब देखो ये इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एफ ऑफ एच टेंस टू माइनस एफ ऑफ एच, यानी लेफ्ट हैंड किसके बराबर है, वन के बराबर है, तो इसके जगह वन आ जाएगा। तो फाइनली कितना आ जाएगा हमारा, एफ ऑफ ए इंटू वन इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा कितना आ गया, एफ ऑफ ए आ गया। सिमिलरली किसके लिए निकालना पड़ेगा, राइट हैंड के लिए। ठीक है, अब राइट हैंड के लिए जब निकालेंगे, इसमें है कोई डाउट, पूछ सकते हो। नहीं सर। ठीक है, अब हम लोग राइट हैंड के लिए देखते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड के लिए सेम सिमिलरली आर एच एल, तो आर एच एल के लिए हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट, वैसा ही फिर से लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो, पुट एक्स इक्वल्स टू, राइट में प्लस लेंगे लेफ्ट में माइनस, ए प्लस एच, एक्स टेंस टू ए प्लस है तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो प्लस हो जाएगा या जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ एच। अब इसमें भी सेपरेट लगा देंगे तो एफ ऑफ ए बाहर आ जाएगा इंटू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ एच। अब ये राइट हैंड साइड में ऑलरेडी ये निकाल चुके हैं वन,
तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ ए इंटू 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एफ ऑफ ए। तो आर एच एल हमारा कितना आ गया, आर एच एल आ गया, आर एच एल भी एफ ऑफ 1 आ गया। तो एल एच एल आर एच एल के बराबर हो गया, तो हमारा लिमिट क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग यहाँ से बोलेंगे कि दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू, या फिर एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल। सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे कि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए। ठीक है, यही आया था। एल एच एल भी तुम्हारा आ गया था एफ ऑफ ए, आर एच एल भी एफ ऑफ ए, और फंक्शंस का वैल्यू ऑलरेडी है। तो इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कि हर एक पॉइंट पे हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, एक लाइन लिख लेना इसके बाद कि देयरफॉर द फंक्शंस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। जब सभी वैल्यू पे कंटिन्यूअस है इन जनरल ए पे, ए के हिसाब से अर्बिट्री, तो वन पे तो ऑब्वियसली होगा ही कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसके बाद वही लिख लेना एक लाइन कि देयरफॉर द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स, तो इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो वो ऑलरेडी एक्स इक्वल्स टू 1 पे भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। यही अपने को प्रूव करना। नहीं समझा? समझा सर। ठीक है, लिख के होगा तो बताना। सर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको बनाओ तुम, लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ बी अ फंक्शन, एफ कोई फंक्शन है, सेटिस्फाई सेटिस्फाइंग सेटिस्फाइंग एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ वाई, स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू दिया है अपने को एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, इतना इक्वल्स टू दिया है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, एंड एफ ऑफ एच, कंडीशन दिया है एफ ऑफ एच टेंस टू 6। ठीक है, एज एच टेंस टू 0, जब एच टेंस टू 0 होगा तो एफ ऑफ एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फुल स्टॉप। डिस्कस डिस्कस द कंटिन्यूटी, discuss the continuity of function, discuss continuity of function। ठीक है, तो फंक्शंस के कंटिन्यूटी के बारे में देखना है कि फंक्शंस हमारा कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, इसको चेक करना है। ठीक है, ये कंडीशन दिया आपने, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यानी ये एल एच एस और ये आर एच एस। ठीक है, देखो क्या करेंगे अपन,
एफ ऑफ एच टेंस टू 6 दिया है और एच टेंस टू 0 दिया है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है। तो इसमें एल एच एल आर एच एल निकाल के कोई मतलब नहीं है, कोई एक ही निकालेगा तो काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ कंडीशन इसमें नहीं दिया है। तो एक काम करते हैं अपन, डायरेक्ट ने आर एच एल ही निकालते हैं, आर एच एल फंक्शन के बराबर है कि नहीं, ठीक है, वहीं से पता चल जाएगा। तो अगर हम लोग आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू क्या लेंगे, x प्लस एच ले लेते हैं, x प्लस एच, ठीक है। एक काम करो ना, पहले ने यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपने को, ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो यहाँ पे ऐसा लिखेंगे कि x इक्वल्स टू कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर चेक करना चाहते हैं तो क्या लिखेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एच, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ए प्लस एच लेना पड़ेगा, जब x टेंस टू ए है, ठीक है, तो h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन आर एच एल निकालते हैं, आर एच एल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यही आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ से इज इक्वल्स टू अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या दिया अपने को, देखो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है, इस फॉर्म में अपने को लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, देखो इसको ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जो इक्वेशन दिया है इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। इक्वेशन क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा है ये, 6 माइनस एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। इसको ऐसा लिख लेते हैं ना, इसको उधर लेके चले जाते हैं, रूट वाले को राइट हैंड साइड लेके चले जाते, यहाँ से आ जाएगा इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, जैसे प्रीवियस केस में हमने पढ़ा था कि फंक्शंस दिया है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, उस टाइप का थोड़ा सा बना लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, और ये वाला प्लस है उधर जाएगा तो माइनस अंडर रूट ऑफ 6 माइनस ऑफ वाई, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इस फॉर्म में हम लोग वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच, ठीक है, तो x के जगह x और h के जगह y है, दो टर्म है, यहाँ भी दो टर्म है, अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखेगा कितना आएगा, यहाँ से जब वैल्यू रखेंगे तो हमारा आ जाएगा कुछ ऐसा आएगा, एक यहाँ से आएगा लिमिट h टेंस टू तो 0 ही आएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा ये x है ये y है, इसमें रखोगे तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच, ठीक है, क्योंकि y के जगह h रखेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच, ये आ जाएगा। फिर माइनस है माइनस, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ y, लेकिन y के जगह h रखते हैं, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एच, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ एच, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब इसको अगर मान लो लिमिट सेपरेट सेपरेट लगाएंगे, दो टर्म है फर्स्ट एंड सेकेंड, तो h के टर्म में है तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि लिमिट h के टर्म में है, तो एफ ऑफ एक्स कांस्टेंट लिमिट से बाहर आ जाता है, इनटू लिमिट
h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, एफ ऑफ h, ठीक है, माइनस है माइनस, और ये तो पूरा h के टर्म में है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस एफ ऑफ h, ऐसा हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, एफ ऑफ x को तो वैसा ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये वैल्यू, ये कितना हो जाएगा बताओ, एफ ऑफ एच, एच टेंस टू 0, तो देखो एच टेंस टू 0, एफ ऑफ एच, इसका वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, यहाँ देखो एफ ऑफ एच का वैल्यू कितना दिया है, 6 दिया है, एफ ऑफ एच 6 है, कांस्टेंट है, तो ठीक, ये हो जाएगा 6 माइनस, यहाँ भी 6 रखेगा, एफ ऑफ एच 6 माइनस 6 0, ये वाला पूरा 0 ही हो जाएगा, ये पूरा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 0, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई 6 माइनस 0, तो फाइनली तुमको कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा 6 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यही आ जाएगा, ठीक है। और ये 6 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ये इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स होगा क्या, नहीं, तो नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एक्स लेके चल रहे थे हम लोग, ठीक है, एफ ऑफ एक्स लेके चल रहे, तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आना चाहिए, लेकिन ये 6 टाइम आ गया, तो हम लोग बोलेंगे कि आर एच एल जो है वो फंक्शंस के बराबर नहीं है, इसीलिए हमारा फंक्शंस क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे, ठीक है, 0 पे निकालने के लिए बोलता था, तो हमारा फंक्शंस क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि आर एच एल नॉट इक्वल्स टू फंक्शंस, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा आंसर, नहीं समझा, समझा सर। ठीक है, लिख लो इसको, एल एच एल भी निकालता तो उतना ही आता, क्योंकि इसमें वैसा निकाल के कोई फायदा ही नहीं था, एल एच एल आर एच एल दोनों सेम आता, इसीलिए एक ही वैल्यू निकाल के हमने डायरेक्ट बोल दिया कि आर एच एल नॉट इक्वल्स टू फंक्शन। लिख लिया सर। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग दो, लिखो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नेक्स्ट हेडिंग देना, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देखो डिसकंटिन्यूटी का ना टाइप होता है, ठीक है, तो टोटल 2 टाइप के डिसकंटिन्यूटी फंक्शंस होता है, ठीक है, तो जो 2 टाइप के डिसकंटिन्यूटी फंक्शंस होता है ना, अगर कोई फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, तब ध्यान से समझना, पहले एक रफ आइडिया ले दो, ठीक है, फिर अपन 1 बाय 1 देखेंगे। अब देखो ये क्या होगा, पहला केस, फर्स्ट केस में क्या होगा कि एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू
राइट हैंड लिमिट हो जाएगा, ठीक है। एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल हो जाएगा, लेकिन नॉट इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ ए, ठीक है। ये हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है। तो ये नॉट इक्वल्स टू होगा लिमिट के, तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, अपन क्या पढ़ेंगे, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू फंक्शन का वैल्यू, अगर तीनों सेम होगा तो कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये अभी फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये जो डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस है ना, इसको हम लोग मॉडिफाइड कर सकते हैं, ठीक है। यानी डिसकंटिन्यूअस से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शंस में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेगा, तो लिमिट तो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल है, ठीक है। बस अपने को करना क्या रहेगा, इसको मॉडिफाइड करने के लिए, तो एल एच एल तो पहले से आर एच एल के बराबर है, इसमें कोई पंगा है नहीं। पंगा किसमें है, फंक्शंस में, ठीक है। अब ये जो फंक्शंस का जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, रीडिफाइन कर देंगे, ठीक है। रीडिफाइन मतलब जो वैल्यू था डिसकंटिन्यूअस वाला, ठीक है, उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए जो लिमिट का वैल्यू है ना, वही फंक्शंस का कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, फंक्शंस का वैल्यू, ठीक है। जब तीनों हो गया इक्वल, तो हमारा फंक्शंस क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अगर कोई फंक्शंस डिसकंटिन्यूअस है तो उसको रिमूव कर देंगे डिसकंटिन्यूटी को, और उसको रिमूव करके डिसकंटिन्यूअस से क्या बना देंगे, कंटिन्यूअस बना देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मान लो कि कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जांपल के लिए जैसे मान लो एक फंक्शंस दिया हमारा कोई एफ ऑफ एक्स, ठीक है। कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, कुछ ऐसा लिखा हुआ है मान लो, साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। और एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है। और हमारा दिया हुआ है यहाँ पे टू एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है। अब बोलेगा कि इसका कंटिन्यूटी चेक करो, ठीक है। तो अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो एल एच एल और आर एच एल निकालना पड़ेगा। तो एल एच एल और आर एच एल दोनों के लिए देखो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो नॉट इक्वल्स टू जीरो है, तो एल एच एल और आर एच एल दोनों सेम आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें क्या निकाल लेंगे, लिमिट निकाल लेंगे, ठीक है। तो लिमिट निकालेगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसमें दोनों कंबाइंड केस आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स, ठीक है। टेंस टू जीरो यानी नॉट इक्वल्स टू जीरो, नॉट इक्वल्स टू जीरो पे फंक्शंस का वैल्यू क्या दिया है, ये दिया है साइन एक्स अपॉन एक्स, और अपन लिमिट पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स रहा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो लिमिट का वैल्यू वन आ जाएगा, इसमें एल एच एल भी आ गया और आर एच एल भी आ गया, ठीक है। तभी हमारा लिमिट एग्जिस्ट हो गया, वन आ गया। अब फंक्शन का वैल्यू निकालना है किस पॉइंट पे, तो जीरो पे। तो देखो जीरो पे कितना दिया है, टू दिया है। अब देखो लिमिट फंक्शंस के बराबर है क्या, नहीं, तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि दैट इज लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू फंक्शंस, ठीक है। किस पॉइंट पे, जीरो पे, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बना सकते हैं, कैसे, तो फंक्शंस को रिडिफाइन कर देंगे। तो रिडिफाइन कैसे करेंगे, तो ये जो वैल्यू है ना तुमको, ये जो दिया हुआ है x इक्वल्स टू जीरो पे, ये क्या दिया, टू दिया है, तो इसको रिडिफाइन कर देंगे, टू के जगह क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे, ठीक है। जितना हमारा लिमिट आता है उतना ही लिख देंगे डिट्टो, तो वन लिख देंगे। तो हम लोग एक लाइन लिख देंगे कि फंक्शन से रिडिफाइन एट x इक्वल्स टू जीरो पे, x इक्वल्स टू जीरो पे रिडिफाइन कर देंगे, तो टू के जगह क्या लिख देंगे, वन लिख देंगे। तब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे कि दैट इज जो फंक्शंस है लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो, दोनों का वैल्यू कितना, वन है। तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो फंक्शंस है एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे, तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे, ठीक है। कैसे कंटिन्यूअस हुआ, तो रिडिफाइन किए। तो इस टाइप के जो डिसकंटिन्यूअस है उसको कंटिन्यूअस बनाने के लिए जो प्रोसीजर हमने यूज किया, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका नाम है रिमूवेबल
रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये पहला टाइप का हमारा डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, जो डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यूअस बना सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट में आता है, पॉइंट नंबर 2 में आएगा तुम्हारा नॉन रिमूवेबल, नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो नॉन रिमूवेबल में क्या करते हैं अपन कि जो फंक्शंस रहता है तुम उसमें कुछ भी कर लो, उसमें हटा नहीं सकते। ठीक है, अब उसमें क्या होता है एग्जैक्टली कि जो हमारा लिमिट होता है वो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, LHL RHL के बराबर ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? रिमूवेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कोई। ठीक है, ऐसा कुछ एग्जाम्पल दिया है कि f(x) इज इक्वल्स टू, अपने को दिया है कि मान लो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, जैसे मान लो दिया है x लेस देन 1, उस पे दिया है x। ठीक है, और x ग्रेटर देन 1 पे 2x दिया है। ठीक है, और x इक्वल्स टू 1 पे इस पे कुछ दिया है, मान लो 1 दिया है। ठीक है, तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट किस पे निकालना है? 1 पे निकालना है। तो 1 पे निकालेगा तो कितना आएगा? x का वैल्यू 1 रखेगा तो 1 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट 1 आ जाएगा, और राइट हैंड लिमिट 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 1 रखेगा तो 2 आ जाएगा। इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के बराबर है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा केस जहां पे लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं होता, यानी LHL नॉट इक्वल्स टू RHL आता है। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाता है? नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो फंक्शंस कंटिन्यूअस होने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे केस में अपन कुछ नहीं कर सकते, वो हमेशा क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस ही होगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और रिमूवेबल क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जो डिसकंटिन्यूटी है उसको रिमूव कर सकते, इसीलिए इसका नाम पड़ा रिमूवेबल, और इसका नाम पड़ा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो ऐसा हमारा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में ये दो टाइप की आते हैं, एक आता है रिमूवेबल और एक आता है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। समझा इसको? सर नॉन रिमूवेबल कैसे डिफाइन नॉन कर सकते रिमूवेबल में क्या आएगा देखो, जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया है, f(x) इज इक्वल्स टू दिया है x x लेस देन 1 पे दिया है, मान लो कोई भी चीज हो सकता है, 2x दिया है, x ग्रेटर देन 1 पे दिया है फंक्शन 5x। ठीक है, और x इक्वल्स टू 1 पे दिया है 10, ऐसा कुछ दिया है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा दिया है। ठीक है, और बोलता है, ऐसा क्वेश्चन दिया है, चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी चेक करना है एट x इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, नहीं भी लिखा रहा तो यहाँ से पता चल जाएगा अपने। ठीक है, कि हमारा जो लिमिट है, ठीक है, मतलब जो कंडीशन है वो किस पॉइंट पे चेक करने के लिए बोल रहा है, कि पूरा कंडीशन 1 पे ही दिया है तो तुम अपने को हर हालत में 1 पे ही कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 पे चेक करेंगे। अब इसमें तो LHL RHL दोनों लेना पड़ेगा। एक मिनट, ये कंडीशन उल्टा है, ये ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन है और ये इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, अब अपने को LHL निकालना पड़ेगा। सबसे पहले LHL निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो LHL में क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस मतलब 1 से छोटा, f(x). ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से छोटा, 1 से छोटा कितना दिया? 2x। इसमें
x प्लस एच नहीं भी कंसिडर किया, डायरेक्ट भी लेके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया, 2 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा 2 आ गया। अब राइट हैंड निकालो, आर एच एल। आर एच एल का क्या डेफिनेशन, लिमिट x टेंस टू 1 पे, तो 1 प्लस आर एच एल में प्लस आता है, एफ ऑफ एक्स। यहाँ से लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा पे देखो क्या दिया है 5x, 5x। x का वैल्यू क्या है 1 ही रखेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई 1 तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखो एल एच एल 2 आ गया और आर एच एल 5 आ गया। यहाँ से क्या लिखेंगे हम लोग कि दैट इज एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। ठीक है, यहाँ से बोलेंगे कि जब हमारा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं है एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। ठीक है, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं है तो फंक्शंस कंटिन्यूअस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूटी होने के लिए पहला क्राइटेरिया है कि लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर तुम 10th क्लास का पेपर दिया, पहले पास होगा तब आगे फर्स्ट क्लास या डिस्टिंक्शन लाएगा ना। अब पास ही नहीं किया तो कहाँ से फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन लाएगा। तो सेम चीज है कि कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो सबसे पहले उसमें लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। जब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। इनका पहला ही कंडीशन फेल हो गया। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। तो हम लोग लिखेंगे कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 पे। तो x इक्वल्स टू 1 पे हमारा फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि पहला ही क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है लिमिट का, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। फंक्शन का वैल्यू फिर चेक करने का मतलब ही नहीं है जब तक लिमिट नहीं एग्जिस्ट होगा। तो इस टाइप का जो डिसकंटिन्यूटी है ना, था पहला भी टाइप का डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, उसमें क्या था कि एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल था, ये इक्वल्स था, लिमिट यानी एग्जिस्ट होता था, लेकिन वो फंक्शंस के बराबर नहीं आ रहा था, जो भी वैल्यू था इसके बराबर नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा डिसकंटिन्यूअस। तो ये भी है लेकिन ये रिमूवेबल, यानी इसको रिमूव कर सकते हैं। इस टाइप का जो डिसकंटिन्यूटी है उस डिसकंटिन्यूटी को हम लोग कंटिन्यूअस बना सकते हैं, यानी कंटिन्यूअस में ला सकते हैं रिमूव करके। ठीक है, लेकिन ये जो सेकेंड टाइप का है इसमें लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग कभी भी कंटिन्यूअस नहीं बना सकते। ये ऑलवेज क्या हो जाएगा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। ठीक है तो ये वाला भी तो, लेकिन इसमें कंडीशन क्या आता है, ये सेकेंड टाइप का है कि एल एच एल नॉट इक्वल्स टू आर एच एल। ठीक है, यानी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो फंक्शंस पे आके कोई फायदा ही नहीं। अगर फंक्शंस इक्वल भी आए तो कोई फायदा ही नहीं है जब लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट हो रहा। तो इस टाइप का जो डिसकंटिन्यूअस है उसका नाम पड़ा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, यानी ये कभी भी रिमूव नहीं होगा, ये ऑलवेज क्या होगा डिसकंटिन्यूअस ही रहेगा हमेशा के हमेशा के लिए। लेकिन पहला वाले को तुम कंटिन्यूअस बना सकता है कैसे, तो फंक्शंस को रिडिफाइन कर देंगे, जो भी फंक्शन है उसका वैल्यू नया रख देंगे तो वो हमारा डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस बन जाएगा। लेकिन सेकेंड केस कभी भी नहीं होगा, वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस ही होगा। क्यों, क्योंकि उसमें जो बेसिक जो पहला कंडीशन है लिमिट का, ठीक है, वो ही सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, लिमिट ही नहीं डिफाइन कर रहा, कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही नहीं। क्योंकि कंटिन्यूअस होने के लिए पहला केस है फर्स्ट कि लिमिट एग्जिस्ट होना चाहिए। जब तक तुम्हारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगा तो फंक्शंस का वैल्यू चेक करके कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि ये तो सेकेंड स्टेप है। पहला स्टेप है लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी फंक्शंस में अगर तुमको बोलेगा कि कंटिन्यूटी चेक करो तो सबसे पहले क्या चेक करना है, लिमिट, कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। जब तक लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तब तक तुम फंक्शंस इक्वल्स टू भी आ गए तो भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो पहला केस हमारा लिमिट चेक करना है, देन फंक्शंस को चेक करना है। जब दोनों यानी तीनों केस इक्वल्स हो जाएगा, लेफ्ट हैंड इज इक्वल्स टू राइट हैंड और इज इक्वल्स टू फंक्शंस का वैल्यू, तब हमारा फंक्शंस क्या होगा कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। नहीं समझा? समझा सर। और कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर।
है। इसको लिख लो और मैं इसको एक्चुअली एनसीईआरटी बुक खोलना, जो चीज मैं बोला ना उसी को डिफिनेशन फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको लिख लेना। और नहीं अगर वहां से समझा इन केस तो मैं कल लिखा के दे दूंगा, जो मैं भी लिखा ना बस उसी चीज को वर्ड्स फॉर्म में लिखना है। मैथमेटिकली यही चीज होता है, पर वर्ड्स फॉर्म में थोड़ा सा कंडीशन लिखा रहेगा। ठीक है, लिख ही लो, नहीं तो एक लाइन में, ज्यादा नहीं लिखना है, बस इतना लिखना कि पहले एक्सरसाइज ने 5.1 तुम लोग बनाना। पहला एक्सरसाइज लगभग पूरा ही हो गया। ठीक है, देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एक्चुअली मेरे पास वो बुक है नहीं। ठीक है, लिख लो इसको ऐसा। फर्स्ट पॉइंट में लिखना, पहला रिमूवेबल टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का पहला पॉइंट में लिखना। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, इसमें लिखना लिमिट x tends to a in general, f of x exist, ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बट लिमिट, या फिर ऐसा लिखो बट इज आइदर नॉट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, यानी फंक्शंस बराबर नहीं है, और हो सकता है कि एफ ऑफ ए यानी फंक्शंस इज नॉट डिफाइंड, हो सकता है डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये नॉट डिफाइंड है, ये नॉट डिफाइंड। ठीक है, या तो इक्वल नहीं होगा या डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो इन सच केसेस अ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो इन केसेस को हम लोग रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं कि दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगा, लेकिन नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए होगा। ठीक है, नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ए, ऐसे टाइप को डिसकंटिन्यूटी को हम लोग बोलते हैं रिमूवेबल रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, तो कैसे है तो वो रिडिफाइन करते हैं, वो तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब वहां पे आ जाएगा, बस अभी थ्योरी लिख लो। और पॉइंट नंबर 2 में नॉन नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसमें क्या होता है कि इफ
लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है, तो देन f of x, then f of x each said, f of x each said to have the non-removable discontinuity, non-removable discontinuity, ठीक है। इसमें फंक्शन से इक्वल नहीं होता, सॉरी लिमिट ही इक्वल्स नहीं होता, यानी लिमिट ही डिफाइंड नहीं होता, इसीलिए ये होता है हमारा नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इस केस में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दैट इज LHL नॉट इक्वल्स टू RHL। फंक्शंस पे तो जाके कोई फायदा ही नहीं है, अगर लिख भी दिया इक्वल्स टू f ऑफ x, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इक्वल्स भी हो सकता है और नहीं भी, लेकिन यही पहला ही कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड होता तो आगे जाके कोई फायदा नहीं। ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। और रीडिफाइन कैसे करते हैं तो वो हम लोग कल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसमें फिर बता देंगे, बस ये कंडीशन याद रखें, कंडीशन इंपॉर्टेंट, ठीक है, लिख लिया, हाँ सर। ठीक है, ठीक है। तुम एक काम करना, एक्सरसाइज ने एक ही एक्सरसाइज दिया है, देखो एनसीईआरटी में अपना एक ही एक्सरसाइज दिया 5.1, उसके बाद डिफरेंशिएशन चालू हो जाता है, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है। तो बनाना जहां तक होता है, ठीक है, और कुछ बचा तो कल अपन कर लेंगे, और उसके बाद ने जो थ्योरी है हमारा, ठीक है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से ने थ्योरी खत्म हो गया, एनसीईआरटी में बस इतना ही दिया है, ठीक है। और थोड़ा सा दिया है, मतलब इसके इससे रिलेटेड कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन से रिलेटेड, कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर लीस्ट इंटीजर क्या होता है, तो वो सब भी करा दूंगा मैं। एनसीईआरटी में उतने डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में पूछता है, तो वो साथ में ही कर लेंगे अपन कल, ठीक है। तो पहले 5.1 बनाओ पूरा, ठीक है, फिर एक क्लास और लगेगा इसमें, एक क्लास में और खत्म हो जाएगा, ठीक है, समझ गया ना?